नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो खजुराहो पहुंच चुके हैं। ट्रांजिट विजिट पर खजुराहो हवाई अड्डा पहुंचे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अगवानी की है, स्वागत किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनय शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पर मौजूद थे। हेलीकॉप्टर से चित्रकूट के लिए रवाना हुए हैं जेपी नड्डा। तो जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज चित्रकूट से आज बीजेपी करने जा रही है और इसी के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करने के लिए। चित्रकूट से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज शुरू हो जाएगी। शुभारंभ कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अलग अलग क्षेत्रों से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रही है। विंध्य, महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से इस यात्रा की शुरुआत होगी। पहली यात्रा की बात करें, कामतानाथ जी का आशीर्वाद देकर यात्रा की शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए खजुराहो पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर से चित्रकूट के लिए रवाना हो चुके हैं। 4 सितंबर को मालवा से राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा की। 5 सितंबर को मंडला, श्योपुर से यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह और 6 सितंबर को इंदौर संभाग से यात्रा का शुभारंभ करेंगे नितिन गडकरी। तो इन 4 दिग्गज नेताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा की कमान संभाली हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री, राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग दिन में अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। फिलहाल चित्रकूट से आज बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होने जा रहा है और शुभारंभ करने के लिए अब से कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा चित्रकूट में होंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो सीएम शिवराज हो, विनय शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सभी मौजूद रहेंगे। फिलहाल क्या कुछ माहौल है चित्रकूट में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, वो हम जानेंगे। सीधे चित्रकूट आपको लिए चलते हैं। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ चित्रकूट से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चुनाव से पहले बीजेपी जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकल रही है। आज जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है। हमने देखा है चुनाव से पहले बीजेपी ऐसी यात्राएं करती है, लेकिन इस बार जन आशीर्वाद यात्रा का स्वरूप थोड़ा अलग होगा। शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा का आज आगाज होने जा रहा है। भाजपा हर चुनाव के पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 5 यात्राएं निकाली जा रही है। और आज जो ये यात्रा शुरू होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से हरी झंडी दिखाएंगे, वो आशीर्वाद यात्रा विंध्य में हो रही है। ये चित्रकूट, जो कि भगवान राम की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर आज भगवान राम का आशीर्वाद लेने के बाद, श्री कामतानाथ भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ से आज भाजपा अपने जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज करेगी। और विंध्य में करीब भाजपा यहाँ 30 सीटें हैं और पिछले चुनाव में भी भाजपा ने यहाँ 24 सीटें जीती थी। इस बार भाजपा इसको और लक्ष्य बड़ा रखकर आगे चल रही है। विंध्य से जो यात्रा शुरू होगी वो करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यहाँ पर विधानसभा की 44 सीट आती है, जिन सभी सीटों पर आज भाजपा हरी झंडी के साथ जाना और अपनी आशीर्वाद के यात्रा के रथ को लेकर रवाना हो जाएगी। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, और बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा के लिए उन क्षेत्रों को चुना है जो चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, चाहे वो विंध्य की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, ग्वालियर चंबल की बात हो या मालवा की बात हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, विंध्य और महाकौशल, तो विंध्य में पिछली बार भाजपा को फायदा मिला था। हमेशा से विंध्य क्षेत्र कहा जाता था कि कांग्रेस को यहाँ पर लीड मिलती रही, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था और भाजपा उसी लक्ष्य को आगे रखकर काम कर रही है। और भाजपा चाहती है कि यहाँ पर इस बार
30 में से 25 और उससे भी ज़्यादा सीटें हासिल हो, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद आगाज कर रहे हैं। और भाजपा को इस बार ये भरोसा है कि राम उसकी नैया पार लगाएंगे। तो हर बार यात्रा कई और से शुरू होती थी, लेकिन इस बार भगवान राम के तीर्थ स्थल से ये यात्रा शुरू हो रही है और ये इलाका उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं भगवान राम इस बार भाजपा के फोकस में है और इस राम भगवान की कामता नाथ की परिक्रमा के साथ ही भाजपा इस यात्रा का शुभारंभ कर रही है। और आपको दिखाई दे रहे होंगे ये रथ, हम आपको दिखा देते हैं कि ये वो रथ है आज जो कि रवाना होंगे, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ ही देर में यहाँ से रवाना करेंगे। तो ये रथ आज कुछ ही देर में यहाँ से रवाना होने के बाद अलग अलग विधानसभा सीटों पर जाना शुरू हो जाएंगे। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, और इस बार के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, लेकिन उसका चेहरा थे केवल सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस बार भी चेहरा है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस बार जन आशीर्वाद यात्रा में 4 केंद्रीय मंत्रियों का साथ मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल हम आपको बता रहे, पिछली बार जन आशीर्वाद यात्रा का जो रथ था तो उसमें 2 ही चेहरे नजर आते थे, लेकिन अगर आज आप गौर करेंगे तो आपको इस रथ में न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश की टॉप लीडरशिप जो सभी प्रमुख नेता है, वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वीरेंद्र खटीक हो, नरोत्तम मिश्रा हो, कविता पाटीदार हो, वीडी शर्मा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये सब मध्य प्रदेश की टॉप लीडरशिप इस रथ में एक साथ दिखाई दे रही है। तो भाजपा ये संदेश साफ देना चाहती है कि इस बार जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो सामूहिक नेतृत्व के भरोसे है और इस बार भाजपा मिशन 2023 को जीतने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। ठीक है शैलेंद्र, नजरें आप बनाए रखिए, लगातार हम आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां 2 बहनों से गैंगरेप के मामले में 10 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। 15 दिन की रिमांड पर कोर्ट से जेल तक आरोपियों का जुलूस निकाला गया। दोनों पीड़िता ने जज के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, रायपुर संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, जघन्य कृत्य यहां पर किया, 2 युवतियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। 10 आरोपियों ने अब रिमांड पर रहेंगे, पुलिस कड़ाई से पूछताछ करेगी। युगल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हम फिर से कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी से संपर्क करने की, लेकिन कोर्ट में पेश किया पुलिस ने 10 आरोपियों को और कोर्ट ने पुलिस को 15 दिन की रिमांड सौंपी है। इन आरोपियों की जेल भेज दिया गया है और कोर्ट से जेल तक आरोपियों का जुलूस भी पुलिस ने निकाला था। दोनों पीड़िता के जज के सामने ही बयान भी दर्ज कराए गए। 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है 10 आरोपियों को कोर्ट ने। पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी। तो 2 बहनों से गैंगरेप के मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश किया जज के सामने और कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर सभी को जेल भेज दिया है। नर्मदापुरम से खबर है, जहां दूधी नदी में डूबे 5 बच्चों के शव का रेस्क्यू हुआ। टीम ने शव निकाले हैं और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजे गए हैं। हादसे के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है, मातम पसरा है। बनखेड़ी के डूमर में कल नदी में नहाते वक्त बच्चे डूब गए थे। हादसे में समीर, अनिकेत, दीपेश, किशन, करण की मौत हो गई थी। प्रशासन ने मृतक के
परिजनों के लिए 4-4 लाख की आर्थिक मदद की मंजूरी दी है और अंत्येष्टि के लिए 5-5 हजार रुपये भी दिए जाएंगे। तो बेहद ही दुखद हादसा, नर्मदापुरम में दूधी नदी में डूबे 5 बच्चों के शव का रेस्क्यू हुआ। टीम ने बच्चों के शव निकाले हैं नदी से बाहर। बनखेड़ी अस्पताल भेजे गए हैं पोस्टमार्टम के लिए बच्चों के शव को। हादसे के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है, मातम पसरा है। बनखेड़ी के डूमर में कल नदी में नहाते वक्त बच्चे डूब गए थे गहरे पानी में जाने से और सभी की मौत हो गई थी। 5 बच्चे हादसे में समीर, अनिकेत, दीपेश, किशन, करण की मौत हुई थी। रायपुर से खबर है, कैबिनेट की बैठक पर बोले हैं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। कहा है इतने दिन तक छत्तीसगढ़ की सरकार क्या कर रही थी। 16 लाख गरीब परिवार पीएम आवास योजना से वंचित हैं। इसके लिए भूपेश सरकार दोषी है। जब चुनाव पास आ रहे हैं तब फैसला ले रहे हैं। ये सब चुनावी स्टंट है। 16 लाख गरीब आदमी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के कारण, यहां की सरकार ने अपना मैचिंग ग्रांट नहीं दिया, अपना अंशदान नहीं दिया, अपना हिस्सा नहीं दिया। 16 लाख गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हैं इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो यहां के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, यहां की कांग्रेस की सरकार दोषी है। अब जब चुनाव को जुम्मे कुछ दिन बचे हैं तब वो कैबिनेट में फैसला ले रहे हैं। पहले फैसला लेने से कौन रोका था उनको? ये मात्र चुनावी स्टैंड। वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कम बारिश हुई है, किसान परेशान हैं और कम बारिश पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बयान दिया। कहा छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई, सिंचाई नहीं होने से पैदावार कम हुई है। सभी कलेक्टर से सरकार रिपोर्ट मांगे। जहां कम बारिश हुई है वहां के किसान चिंतित हैं। सरकार परेशान किसानों को विशेष पैकेज दे, ये मांग की है चंदेल ने। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के करीब 13 जिलों में कम वर्षा हुई है औसत से। अब वर्षा काल भी करीब करीब समाप्ति पे है और कम वर्षा से उन 13 जिलों में फसल कम हुई है, फसल को नुकसान हुआ है, पैदावार कम हो रही है। और इसलिए ये छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का कर्तव्य है कि वहां से अनावारी रिपोर्ट मंगवाए, कलेक्टरों को निर्देशित करे कि 1-2 दिन के अंदर वहां से रिपोर्ट आए और जिन 13 जिलों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई वहां के किसानों को राहत पैकेज देने की कोई ना कोई घोषणा भूपेश की सरकार करे, यहां की कांग्रेस की सरकार करे। अमित शाह के राहुल गांधी पर दिए बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है और इसी पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया। कहा कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को न्याय दिया है। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ किया है, किसानों को फसल की सबसे ज्यादा कीमत दी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस ने खेतीहर मजदूरों को हर साल 7,000 रुपए देने की घोषणा की। लोकप्रिय सरकार को परेशान किया जा रहा है। ईडी की छापेमारी के सिवाय बीजेपी ने और कुछ नहीं दिया। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ को न्याय दिया है। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के किसानों को कर्जा माफ किया, कर्ज मुक्त किया है। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी फसल की सबसे ज्यादा देश में कीमत देने की व्यवस्था की है। राहुल जी ने खेतीहर मजदूरों के लिए 7,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की है। राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था की है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी क्षेत्रों में केंद्रीय एजेंसियां डिप्लॉयड है उसका भी 11,000 करोड़ रुपए हमसे किराया वसूलते हैं।
कि छत्तीसगढ़ का शोषण करने के, छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय सरकार को परेशान करने के लिए ईडी की छापेमारी के अलावा किया क्या है उन्होंने। हरदा से खबर है, बेड़ी गांव में एक महिला के लापता होने पर बवाल हो गया। 2 सगी बहनों को कीटनाशक दवा पिलाने का आरोप है। दोनों बहनों से बदसलूकी का भी आरोप लगा है। गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगा है। बहनों के भाई पर शक होने पर की गई थी बदसलूकी। एक बहन की हालत नाजुक है। 24 घंटे बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच जारी है। तो हरदा के बेड़ी गांव का मामला, जहां महिला के लापता होने पर बवाल हो रहा है। 2 सगी बहनों को कीटनाशक दवा पिलाने का आरोप लगा है। दोनों बहनों से बदसलूकी का भी आरोप है। गांव के ही कुछ लोगों पर यह आरोप लगा है। टीकमगढ़ से खबर है, जहां पर क्लास में सोते नजर आए हैं मास्टर साहब। जी हां, क्लास में कुर्सी पर आराम फरमाते हुए, आराम से सोते हुए नजर आए और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। टीकमगढ़ के लखौरा सरकारी स्कूल का मामला, और इन्हीं हालातों की वजह से जिले का परीक्षा परिणाम इस साल सबसे निचले स्थान पर हो भी क्यों ना, क्योंकि जब क्लास में मास्टर साहब इस तरीके से कुर्सी पर आराम फरमाएंगे, सोएंगे, तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? शिक्षा का स्तर तो नीचे ही जाना है। तो टीकमगढ़ के लखौरा सरकारी स्कूल में बेफिक्र होकर मास्टर साहब नींद ले रहे हैं। बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल, और इन्हीं सब वजहों की, इन्हीं सब कारणों की वजह से जिले का जो परीक्षा परिणाम है इस साल सबसे निचले स्थान पर रहा। वहीं ग्वालियर में बाइक पार्क करने को लेकर विवाद हुआ। 3 युवकों पर चाकू, लाठी डंडे और सरियों से हमला हो गया। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला किया है। हमले में एक ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। शिवांश उर्फ आवास शर्मा की मौत हो गई मौके पर ही। मृतक का भाई, बड़ा भाई आयुष शर्मा और उसका दोस्त वत्सल गर्ग गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कटोरा ताल इलाके में देर रात वारदात हुई। झांसी रोड पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो ग्वालियर में गाड़ी को पार्क करने को लेकर विवाद हुआ और 3 युवकों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, लाठी से, चाकू से, सरिये से, और इतनी ज़्यादा मारपीट की है कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों पर हमले करने का आरोप है, और हमला करने के बाद जो आरोपी थे, हमलावर हैं, वो मौके से फरार हो गए थे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं छतरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बाथरूम में महिला का प्रसव हो गया। जिला अस्पताल के बाथरूम में, जी हां, अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ को जिम्मेदार बताया है इसके लिए। महिला दर्द से कराहती रही, लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। उसके बाद महिला बाथरूम गई और बाथरूम में ही महिला का प्रसव हो जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है प्रदेश में, देखिए आप। छतरपुर जिला अस्पताल का ये मामला। गोरा के क्या हुआ है आपकी डिलीवरी थी। हम अपनी पत्नी को राजनगर लेके गए थे, तो राजनगर में हमने दिखवाया, उनको मिसिया को दिखवाया, तो मिसिया ने बोला है कि भाई अभी नहीं होगा, 12-1 बजे तक होगा। ठीक है, 12-1 बजे तक बोला। फिर कहने लग गए इसको खून की कमी है। खून की कमी बताई तो उन्होंने बोला कि आपको उधर जाना पड़ेगा, छतरपुर जाना पड़ेगा।
जो छतर तो क्या हुआ है यहाँ पर, कैसे कहाँ डिलीवरी हुई? हाँ, तो हम इधर अंदर लेके आए तो इधर बाथरूम में हुई है डिलीवरी। ना कोई साधन था, ना कोई आया है, ना मिसिया आई, ना कोई आया है। उधर ही डिलीवरी हो गई है। मिसिया से बोला था, कहते हम नहीं जा पाएंगे उधर पर। यहाँ बाथरूम में डिलीवरी हुई है? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर को क्या होगा, अपन कोई नहीं गया, ना मिसिया गई, ना कोई गया उधर पर। कैसी बच्ची हुआ, बच्चा क्या हुआ? है बच्ची हुई, कैसी है? अब तो सही है। क्या नाम है उनका? घरवाली का। पत्नी का। मध्य प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां थमी हुई हैं। मॉनसून पर ब्रेक लग गया है। आसमान साफ रहने से धूप के तेवर भी तीखे हो गए। सामान्य से 17% कम बारिश हुई है। 27 जिलों में 20 से 46% तक कम बारिश हुई। 18 शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना है। मध्य प्रदेश में 5 सितंबर से मानसून के फिर से एक्टिव होने के आसार हैं। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब सूर्य की खोज के लिए आदित्य L1 को लॉन्च करके एक और इतिहास रचने के लिए कदम बढ़ा दिया है। इस कामयाबी में उज्जैन के डॉक्टर अकाब रजा खान का अहम योगदान है। रजा खान ने 4 साल की मेहनत के बाद आदित्य L1 की डिवाइस को डिजाइन किया। वहीं अकाब रजा खान डिवाइस बनाने वाली टीम को लीड कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ उज्जैन शहर बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल पर जन्माष्टमी के अवसर पर नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप अपने 12 साल के बच्चे को कान्हा के रूप में सजाकर उसकी तस्वीर भेज सकते हैं हमें। चुनी गई तस्वीरों को आकर्षक इनाम जीतने का मौका मिलेगा। नन्हे कान्हा की तस्वीर आप 9990898918 पर व्हाट्सएप कर भेज सकते हैं हमें। इसी के साथ ही फिलहाल स्पोर्ट्स में उतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।